वक्त है जहां कुछ ही देर में अमेरिका में दूसरी बार राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप और भारत में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालते नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात होने वाली है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के अपने कार्यकाल संभालने के 1 महीने के भीतर उनकी भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात हो रही है। इजरायल, जापान के प्रधानमंत्री और जॉर्डन के किंग से ही अब तक ट्रंप ने अपनी दूसरी इनिंग के पहले महीने के भीतर मुलाकात की है, जहां कुछ ही देर में पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी से ट्रंप की बातचीत पर रहने वाली है। उससे पहले अभी की दस्तक देती बड़ी खबर आपको हम बता दें। अब से 4.5 घंटे बाद ट्रंप से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है। उससे पहले अमेरिका के एनएसए माइकल वॉल्ट्ज से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। यह मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति के गेस्ट हाउस ब्लेयर हाउस में हुई है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर रहे, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी मौजूद रहे। अब किसी भी पल एलोन मस्क से भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होनी है। तो आज रात भर, मतलब भारत के अनुसार रात भर और अमेरिका के हिसाब से दिन भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है, बहुत व्यस्त कार्यक्रम चलने वाला है। और आज तक पर पूरी रात हम कवरेज आपको दिखाने वाले हैं, क्या होता है मुलाकात में, क्या होता है जब दोनों साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने आते हैं। आज की रात बहुत लंबी तो नहीं है, लेकिन खबरों की दस्तक में बहुत बड़ी जरूर होने वाली है, क्योंकि ट्रंप की नरेंद्र मोदी से मुलाकात से पहले 2 खबरों ने सबका ध्यान खींचा है। एलोन मस्क की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय, जो पहुंच रहे हैं, जिनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होनी है। हालांकि जब स्टेट विजिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे जो बाइडेन के समय, लगभग 1.5 साल पहले, उस समय भी एलोन मस्क से मुलाकात हुई थी, लेकिन आज उनका रुतबा ही अलग है। आज एलोन मस्क से जो मुलाकात होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसके क्या मायने हो, और उसके बाद जब ट्रंप से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी, तब वहां से क्या निकलेगा, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। देखिए, एलोन मस्क इस समय पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। परिवार के साथ मौजूद हैं एलोन मस्क, अपने परिवार के साथ यहां पर आए हैं। बच्चों का हाथ थामे हुए मस्क दाखिल हो रहे हैं उस जगह पर जहां पर आगे मुलाकात उनकी होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अब जिन बड़ी खबरों का जिक्र हम कर रहे हैं, जिन्होंने सबका ध्यान खींचा है, उसमें पहली खबर है कि 15 फरवरी को अमेरिका से अवैध अप्रवासी भारतीय, जिनको लेकर दूसरा विमान आ सकता है। अब दावा है कि इसी हफ्ते के अंत तक तीसरा विमान भी अमेरिका से अवैध अप्रवासी भारतीयों को लेकर आ सकता है। तो जिस तरीके से उनका ट्रीटमेंट रहा, जिस तरीके से बेड़ियों में उन्हें पहली बार भेजा गया था, उसको लेकर क्या प्रधानमंत्री की तरफ से कोई ऐसी बात हो सकती है ट्रंप से? क्या वो साझा बयान में कुछ ऐसा निकल कर आ सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? और दूसरी खबर यह है कि ट्रंप मोदी की मुलाकात से पहले ये कि टैरिफ को लेकर जो खींचतान शुरू हुई है, अमेरिकी राष्ट्रपति कुछ देर में बड़ा ऐलान कर सकते हैं, यानी, और जो उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है उसको लेकर अभी बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारत को लेकर क्या कुछ कड़ाई होगा या फिर यहां पर कोई रियायत की बात रहेगी। यानी पीएम मोदी से मुलाकात से पहले ही अमेरिका टैरिफ पर नया ऐलान कर सकता है, ये खुद ट्रंप ने बताया। इसीलिए आज की ये जो मुलाकात है वो कितनी अहम है, कैसे टोन सेट होगा अब भारत अमेरिका रिश्तों का, इसी पर हम चर्चा आज करेंगे। मेजर जनरल संजय मेस्टन, जो कि एक डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोबिंदर सचदेव, जो कि डायरेक्टर इंडिया अफेयर्स USIN PAC के हैं, सुरेश गोयल जी, जो कि पूर्व सचिव रहे हैं MEA के, साथ में हमारे साथ तरनजीत सिंह संधू भी जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व एम्बेसडर भारत के रहे हैं अमेरिका के। तो इन सब से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज जो मुलाकातें होनी है वो बेहद महत्वपूर्ण होनी है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे, सलमान सोज प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्णिमा नाथ, जो कि रिपब्लिकन पार्टी की नेता हैं, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ेंगी, और डॉक्टर भरत बरई, चेयरमैन US इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन शिकागो से
हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ट्रंप आज क्या ऐलान कर सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात में हो सकता है? एक तरफ हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो अवैध रूप से जो अमेरिका में पहुंचे थे लोग भारतीय, जिन्हें वापस भारत भेजा गया, लेकिन जिस प्रकार भेजा गया उसको लेकर बहुत चर्चा हुई, बहुत विमर्श, और विदेश मंत्री की तरफ से यह आश्वासन भी कि अमेरिका से उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट दी जा रही है उन सबको वापस भेजते हुए, उस पर चर्चा की जाएगी। दूसरी तरफ 3 ग्रेट वीक्स, परहैप्स द बेस्ट एवर, 3 शानदार हफ्ते, शायद सबसे बेहतरीन, ये ट्रंप लिखते हैं और टैरिफ का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि कुछ आज होने वाला है जिससे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो बात कहते हैं। तो जब अमेरिका को महानतम करने की बात आती है तो उसमें साझेदार देशों का क्या होगा? ट्रंप जब पहले कार्यकाल में थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी केमिस्ट्री की बात होती थी, उसकी चर्चा होती थी, लेकिन आज जब हम यहां पर ट्रंप 2.0 देखते हैं सुरेश जी, तो हम क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, अगर कोई और राष्ट्रपति होते तो शायद मेरे लिए अंदाजा लगाना आसान होता कि क्या करने वाले हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ में कुछ भी कहना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक तो उनका जो है सोचने का तरीका, वो बिल्कुल एक बिजनेसमैन की तरह से है, कॉरपोरेट हेड की तरह से है। ये वो ही लुक्स एट फर्स्ट कि मेरा उसमें फ़ायदा क्या है, वैसे मेरा कि अमेरिका का फ़ायदा कहाँ है कहाँ नहीं है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अगर ट्रंप से मुलाकात में जो टैरिफ की बात जो अटकलें लगाई जा रही हैं उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो देखते हैं क्या होता है ये। लेकिन मैं कहूँगा कि उससे पहले जो इलॉन मस्क से मुलाकात हो रही है, जहाँ तक मैं समझता हूँ वहाँ पर ये कुछ हद तक चीन का जो इंटरेस्ट चल रहा है टैरिफ का, इन्वेस्टमेंट्स का, बातचीत होगी। ट्रंप से बातचीत जहाँ तक मेरे को अंदाजा है वो एनएसए से जो मुलाकात होगी या हो चुकी है अभी तक, उसके मुताबिक वो क्वाड, इंडो पैसिफिक, चाइना स्ट्रेटजी, उसके बारे में बातचीत ज़्यादा होगी। और इंसिडेंटली अगर बातचीत हो जाएगी तो एक तरह से कहा जाएगा कि भारत को जो इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी है, उसके साथ में उससे पहले अगर वो ट्रंप डिक्लेयर कर उम्मीदों की बातचीत करते रहेंगे। इस समय तरनजीत सिंह संधू भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक एम्बेसडर की भूमिका बहुत बड़ी होती है संधू साहब, जब हम प्रधानमंत्री के दौरे की बात करते हैं। आपकी भूमिका भी हमने देखी कि किस तरीके से उस समय प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, मुलाकातों के लिए बड़ी बड़ी शख्सियतें आई और उसमें एलॉन मस्क भी शामिल रहे थे। आज हम उनको अपने परिवार समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए आगे जाते हुए देख रहे हैं। अब जो सब सांसें थाम कर देख रहे हैं ना कि क्या हो सकता है, तो आपकी मैं उम्मीद आज सुनना चाहती हूं कि क्या सोच रहे हैं आप? चलिए, उन तक हमारी आवाज इस समय पहुंच नहीं रही है। गीता मोहन हमारे साथ हैं। गीता, आज अभी तक जो जो चीजें हुई हैं, आगे अब जो होने वाला है, भारत में तो सब टकटकी लगाए इस समय देख रहे हैं कि क्या हो सकता है। और मुझे लगता है कि पूरी रात आंखों में कटेगी कई लोगों की, क्योंकि भारत अमेरिका रिश्तों का अध्याय बहुत लंबा और बेहतरीन जरूर चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे फैसले ट्रंप के रहे हैं जिसकी वजह से इस बार धुकधुकी सी भी है। गीता, आवाज आ रही है आपको? रविंदर जी, आपसे यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मतलब अब हम एक एक करके जो सारी मुलाकातें होंगी उन पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मतलब एक ओवरऑल को लेकर हमको पता है दोनों नेताओं की केमिस्ट्री बहुत शानदार है, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप का रुख जो बहुत चीजों को लेकर रहा है, उससे लग रहा है कि पता नहीं क्या टैरिफ्स को लेकर बात बनेगी, क्या आज जो मुलाकातें होंगी उसके बाद एक और बेहतरीन रिश्ते की बुनियाद यहां से फिर शुरू होगी। मैं इसको सबसे पहले तो ऐसे देखता हूं, देखिए आज की दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है।
बल्कि मैं तो इसे कहता हूं ये नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो इस समय ट्रंप भी एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं, भारत हम भी उठ रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो बातचीत होगी ये होगी कि किस तरह की दुनिया की तरफ हम जा रहे हैं, दोनों देश जाना चाहते हैं, हम कैसे आगे का भविष्य देखते हैं दुनिया का, और हम दोनों देशों का रोल सबसे टॉप लेवल मेरे ख्याल से एक वो है। जहां तक रही बात टैरिफ्स की, इसमें मैं दो चीज बड़ी स्पष्ट क्लियर करना चाहता हूं। ट्रंप का मानना और ट्रंप के एडवाइजर्स का मानना यह है कि दुनिया हमसे फायदा उठा रही है, क्योंकि अमेरिका में जो एवरेज वेटेड इंपोर्ट ड्यूटी पड़ती है वो करीब 2.5% है। जो भी माल बाहर से आता है अमेरिका में उसमें करीब 2.5% इंपोर्ट ड्यूटी पड़ती है। भारत में वो करीब 12% इंपोर्ट ड्यूटी है, चाइना में करीब 8% है, यूरोपियन यूनियन में करीब 5.5% है। तो अमेरिका ये कहता है, और वही आज ट्रंप कह रहा है, मैं अनाउंस करूंगा कि भाई अगर हम 2.5% इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं हम आपके माल पे, तो आप हमारे माल पे 10% 15 क्यों लगाते हो। ये इसको रैशनलाइज करना चाहता है दुनिया में सबके साथ, जिससे केमिस्ट्री भी हो, फिजिक्स भी हो, ना भी हो, उनके साथ, राइट। दैट्स वन। दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर है, ट्रंप टैरिफ को देखता है इनकम की तरह से। यह देखता है कि जो टैरिफ लगा, हालांकि दे तो अमेरिकन कंज्यूमर रहा है, इंपोर्टर, पर यह देखता है कि यह हमारी एक कमाई का इनडायरेक्ट तरीका है, क्योंकि यह टैक्स आता है यूएस ट्रेजरी को। ट्रंप ने कहा है वो टैक्स कोई बढ़ाएगा नहीं बल्कि टैक्सेस काटेगा। तो अपनी ट्रेजरी में पैसे कैसे इंक्रीज करे वो, तभी वो कहता है टैरिफ्स विल मेक अस रिच। भाई किसको रिच बनाएगी? टैरिफ सबसे पहले अमेरिकन गवर्नमेंट को रिच बनाएगी, कंज्यूमर्स पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, कुछ को फायदा भी होगा, कुछ को नुकसान भी होगा। तो ट्रंप सोचता है उस पीरियड को वो मैनेज कर लेगा। जहां तक रही बात इंडिया की, मेरे हिसाब से इन दोनों देशों के बीच में जो भी डिस्कशंस होंगी, कुछ लो हैंगिंग सिंपल हम ऑलरेडी कुछ एडजस्ट कर चुके हैं। ये जो नया मैट्रिक्स बन रहा है इसमें नई एडजस्टमेंट्स हो रही हैं। हमने ऑलरेडी हार्ले डेविडसन या लग्जरी पे अपने बजट पे रिड्यूस करी है, राइट। अब क्या उसका असर होगा जब अमेरिका की तरफ से एक तरह से कहते हैं ना कि जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता है तो सामने से उसे स्वीकार करते हुए देखना चाहते हैं हम। रोहित भी हमारे साथ यूएस से जुड़ गए हैं, लेकिन पहले सुधांशु जी आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कई बार नेताओं की जो एक तरह से कहते हैं ना कि जो किरदार की बारीकियां होती हैं वो लगभग अगर एक जैसी कई चीजों में मिलती हैं तो केमिस्ट्री अच्छी तो होती है, लेकिन उसके साथ यहां पर केवल केमिस्ट्री से बात नहीं बनना है। इस बार टैरिफ का मुद्दा, दूसरा जिस मुद्दे पर आप लोग की तरफ से, सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि हम अमेरिका से बात करेंगे कि जो अवैध प्रवासियों को वहां से वापस भेजा गया है उनके साथ ट्रीटमेंट बेहतर हो। आप कितने आश्वस्त हैं कि इस बार भी जो मुलाकात होगी उससे रिश्तों की बुनियाद मजबूत होगी? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस प्रकार की कूटनीतिक दक्षता के साथ विश्व के परिदृश्य पर उभरा है, ऐसे एग्जाम्पल्स ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत रेयर मिलते हैं। आपने देखा कि उन्होंने पुतिन से और जेलेंस्की दोनों से 15 दिन के अंदर बात किया, और आपने देखा जो बाइडेन ने भी उनको अपने व्हाइट हाउस में डिनर होस्ट किया, और पुतिन ने भी। ये दुनिया में कोई भी राष्ट्राध्यक्ष नहीं कर सकता था। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी निजी जो, जिसे आप लोग केमिस्ट्री कहते हैं, वो भी बहुत बेहतर रही है। अब जो भारत के कंसर्न्स भारत में उठाए जा रहे हैं विशेषकर विपक्षी दलों के द्वारा, उसमें दो एस्पेक्ट हैं। अभी तक अमेरिका ने जो भी पॉलिसी टैरिफ्स को लेकर उठाई है उसमें इंडिया स्पेसिफिक कोई नहीं है, वो उनकी जनरल पॉलिसी का हिस्सा है जिसके पेरिफेरी पर भारत आता हुआ दिख रहा है। तो हमारे लिए कंसर्न तब होता है जब इंडिया स्पेसिफिक हो। जैसे अभी तक जो उन्होंने जो भी एक्शंस उठाए हैं वो कनाडा, मैक्सिको और चाइना को लेकर है। दूसरी बात जो हमारे लिए उठाई जा रही है कि जिस प्रकार की घटनाएं हुई कि वो हैंडकफ्स करके आए अवैध प्रवासियों पे, जिसपे कि विदेश मंत्री ने सदन के पटल पर जवाब दिया। पर श्वेता जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, इससे पूर्व में इससे ज्यादा भारत के लिए समस्याजनक चुनौतियां आई जब हमारे वैध लोग जो जा रहे थे उनकी किस अपमानजनक तरीके से चेकिंग होती थी। याद करिए, डॉक्टर कलाम के साथ फ्रिस्किंग की गई थी, जिसको लेकर संसद में कितना बवाल हुआ था। फिर भारत सरकार ने, पूरी संसद ने प्रस्ताव पारित किया था, तब अमेरिका को ने उस पर रिजेक्ट किया था। और हर भारतीय की क्या चेकिंग होती थी। याद करिए, माय नेम इज खान मूवी किस पे बनी थी? याद है ना, वो 2000 शायद 8 या 9 का दौर था जब माय नेम इज खान मूवी बनी थी इस बात पे कि हर कदम पे भारतीय। ये अवैधों की बात नहीं कर रहा हूं,
जो हमारे वैध जाते थे, लेजिटिमेट उनके, इसलिए वो एक अलग एस्पेक्ट है, उसके ऊपर हमारी सरकार पूरी दृढ़ता के साथ है। हाँ, एक बात जो टैरिफ पे कही है, मैं थोड़ा एक अलग विचार व्यक्त करना चाहता हूं। हम लोग बच्चे थे, उस जमाने में ये WTO नहीं था, तब गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड। 1986 में उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक शुरू हुई और 1 जनवरी 95 को WTO में बना। यानी तब ग्लोबलाइजेशन का चैंपियन अमेरिका बन के उभरा। आज अगर आप देखें तो अमेरिका की पॉलिसी जो उभर के सामने आ रही है, अमेरिका फर्स्ट, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर कॉलोनाइजेशन 2 सेंचुरी से कम में चला, कम्युनिज्म 70 साल से कम में क्वेश्चन मार्क लग गया, डूब गया, तो ग्लोबलाइजेशन पे तो 35 साल से कम में क्वेश्चन मार्क लग रहा है। अब देयर आर 2 ऑप्शंस फॉर यूएस, आइदर ग्लोबलाइजेशन विल सी इट्स एंड within 5 to 7 years, और if the globalization has to succeed, यानी वैश्वीकरण बचे रहना है, तो विश्व में कोई एक साझेदार तो चाहिए। और आज आप उपयोगिता की दृष्टि से देखिए, चाइना से उनकी साझेदारी हो नहीं सकती, इट्स वेरी क्लियर। रशिया के पास वो पोटेंशियल नहीं, और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, इकलौते में किसी कंट्री के पास, इवन टोटल यूरोपियन यूनियन के साथ भी अमेरिका को वो उपयोगिता नहीं दे सकती। तो अगर वैश्वीकरण बचना है तो अमेरिका को किसी एक बड़े देश के साथ, वह ईस्टर्न पार्ट ऑफ ग्लोब में अगर वो साझेदारी रखनी, तो सिर्फ भारत हो सकता है। अदरवाइज मैं याद दिलाना चाहता हूं 1991 में आफ्टर द फॉल ऑफ यूएसएसआर, जब ये माना गया था कि ग्लोबलाइजेशन, मार्केट इकोनॉमी एंड कैपिटलाइजेशन हैज फाइनली सक्सीडेड। एक फ्रांसिस फुकुयामा, बहुत बड़े थिंकर, उन्होंने एक किताब लिखी थी, एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। मतलब उन्होंने मान लिया था नाउ द थिंग्स हैव सेटल्ड फॉर एवरी ऑल टाइम्स टू कम, और 35 साल में हिस्ट्री नए सिरे से रची जाने लगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आज भारत और अमेरिका दोनों की उपयोगिता है एक दूसरे के लिए। अन्यथा एक और बात समझिए, ये ग्लोबलाइजेशन अमेरिका के अपने हित के लिए भी हुआ था, और यदि ग्लोबलाइजेशन खत्म होता है तो दुनिया में सिर्फ भारत ही एक देश है जहां यंग पॉपुलेशन तेजी से आगे बढ़ रही है। तो अगर वो कमजोर पड़ता है ग्लोबलाइजेशन, तो हम सस्टेन करने की स्थिति में लॉन्ग टर्म में बेहतर हो सकते हैं। इसलिए ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल हम शॉर्ट टर्म एनालिसिस में देख रहे हैं कि अभी टैरिफ पे क्या हो रहा है, अभी H1B वीजा पे क्या हो रहा है। मेरा मानना असल में एक कदम जो उठाया जाएगा वो उस रिश्ते को कितना प्रगाढ़ करता है, आने वाले सालों में कैसा रहेगा, और किस तरीके से वो एक तरह से हम कह सकते हैं ना, मोमेंटम आगे के लिए कैसा दे रहा है, उन सारी चीजों के मद्देनजर हम देख रहे हैं। लेकिन सलमान सोज जी, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इन मुलाकातों से? इस चीज को क्या आप अहमियत दे रहे हैं कि राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल वो चौथे ही वैश्विक नेता हैं जिनसे ट्रंप की मुलाकात हो रही है? देखिए, हिंदुस्तान और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है, बहुत मेरे ख्याल में बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है। काफी सालों से स्ट्रांग रिलेशनशिप चल रही है और बढ़ रही है, जो क्योंकि दोनों मुल्क जो है इनके काफी, मुझे लगता है कि काफी ऐसे इंटरेस्ट हैं जो बहुत कॉमन है। तो सुधांशु जी ने कुछ बातें की जो सही है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि ग्लोबलाइजेशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर ग्लोबलाइजेशन खत्म हो जाएगी तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान जैसे मुल्कों को है, क्योंकि हमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट जरूरी बाहर के लोगों से करनी है ताकि हम वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सके, क्योंकि हमारा मुल्क गरीब है। लेकिन जहां तक एक्सपेक्टेशंस की बात है, अभी तो सब लोग ये टैरिफ्स वगैरह ये सब चीजें चलती रहेंगी, लेकिन देखिए कुछ बातें हैं, जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं, रिलेशनशिप बनाने के लिए कुछ स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि जब अगर जैसे डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी, ऑफ कोर्स रिलेशनशिप अच्छी है, लेकिन अगर ऐसी रिलेशनशिप अच्छी होती तो हमारे लोगों को जिस बेइज्जती के साथ उन्होंने वापस यहाँ भेजा, वो वैसा नहीं करते। थोड़ा सा सोचते कि किस मुल्क के साथ कर रहे हैं, ये कोई छोटा मुल्क तो है नहीं। अगर आपने कोलंबिया का देखा एग्जाम्पल, कोलंबिया में 5 करोड़ लोग, हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं। हिंदुस्तान की इकोनॉमी 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो ऐसा करना उससे एक हिसाब से एक इंसल्टिंग सी चीज है, उससे अच्छी रिलेशनशिप नहीं बनती है। मुझे लगता है अमेरिका के लोगों को और अमेरिका की गवर्नमेंट को ऐसा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन साथ ही मैं ये कहूंगा कि मिलिट्री जहाज निकले अमेरिका से 15 घंटे, अगर नॉन स्टॉप फ्लाइट भी है तो 14-15 घंटे लग ही जाते हैं, तब तक किसी को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में यह ख्याल नहीं आया कि ये अच्छी बात नहीं है कि किस तरह से हमारे लोगों को यहाँ लाया जा रहा है और हमारे पास छोड़ा जा रहा है। मैं आपको ये सुधांशु जी तो बहुत सीजन्ड स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। दूसरे शो में मैं था तो वहां पे जो बैठी थी इनकी स्पोक्स पर्सन, वो तो ये कह रही थी कि जो ये लोग गए हैं, इन्होंने हिंदुस्तान के पासपोर्ट को छोड़ा है, इनके साथ जो भी होगा ठीक है। बेसिकली ऐसी नफरत ऐसे लोगों के लिए जो यहाँ से खुशी खुशी कोई अपना घर छोड़ के नहीं जाता,
कोई ना कोई मुसीबत होती कि जिसकी वजह से वो अपने लाखों रुपए दे के कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं जहां वो जो उनका अपना घर भी नहीं है, वहां से अब वापस उनको बेइज्जती के साथ भेजा जा रहा है। वो उनकी बेइज्जती नहीं है, वो हमारी बेइज्जती है, पूरे मुल्क की बेइज्जती है, और हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम अमेरिका से कहें आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए, हम अपने जहाज भेजेंगे, उनको हम घर वापस लाएंगे, इज्जत के साथ वापस लाएंगे। ये एक बात। दूसरी बात है, टैरिफ्स की बात चल रही है क्योंकि मैं इकोनॉमी में जरा काम करता हूं। देखिए, जो आपने कहा ना कि जो हार्ली डेविडसन पे जैसे हमने पहले से ही एक हिसाब से कंसेशन दे दिया, टू बी ऑनेस्ट विद यू मुझे लगता है कि ये चीजें होती है गिमिक्स है, ये असली गिमिक्स है। अल्टीमेटली जो रिलेशनशिप होगी वो बराबर के लोग, चाहे मानिए अमेरिका बहुत ताकतवर है, लेकिन हिंदुस्तान की भी एक पहचान है वो दुनिया में, और अमेरिका को हिंदुस्तान की भी जरूरत है। हमें खुद ही अपने कंसेशंस पहले से नहीं देने चाहिए, क्योंकि उससे जो देखिए जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, उनकी जनरल जो वो प्रोफाइल है वो है एज अ बुली। वो आपको डरा धमका के काम कराना चाहते हैं। तो अगर आप पहले ही हथियार डाल देंगे, वो आपको ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जो मुझे लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें पहले से ही आप कंसेशन दे देंगे, वो तो उससे आप पे ज्यादा हावी हो जाएंगे, क्योंकि बुली वैसे ही होते हैं। तो मुझे लेकिन हमारे काफी इंटरेस्ट हैं और वाकई हम इस बात को लेकर हम फख्र करते हैं कि बराबरी पर रिश्ते, लेकिन क्या बराबरी पर रिश्ते इस समय हमें उस हिसाब से दिख रहे हैं? इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। जल्दी से रोहित, आपसे हम जानना चाहते हैं एक तो जनरल मूड वहां पर इस समय प्रधानमंत्री के दौरे से पहले, और मैं केवल जब प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लोग आते हैं उसकी बात नहीं कर रही हूं, मैं जनरली वहां पर जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको लेकर, प्रधानमंत्री की जो ये मुलाकात अभी होने वाली है उसको लेकर, और साथ ही जो चर्चाएं हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, वो कैसे अवैध प्रवासियों को वापस भेजा गया, उन चीजों को लेकर क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, आज सुबह सुबह व्हाइट हाउस का एक बैकग्राउंड कॉल था जिसमें मैं भी था, और उसमें ये बात बार बार की गई कि किस तरह से दोनों लीडर्स जो है, जो दोनों नेता हैं, उन दोनों की दोस्ती की बात की गई, किस तरह से दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ये बात भी करी गई कि किस तरह 2020 तक जब राष्ट्रपति ट्रम्प थे तब तक किस तरह से रिश्ते बने थे भारत के साथ, और उसकी कंटिन्यूएशन होगी। ये भी कहा गया कि डिफेंस जो है, डिफेंस एग्रीमेंट है, उसको रिन्यू किया जाएगा। उन्होंने ये बात भी अप्रिशिएट की कि हमने किस तरह से आइटम्स के ऊपर जो टैक्स है, टैरिफ है, वो कम किया है। तो मुझे लगता है कि एक सकारात्मक रूप, एक पॉजिटिव एटीट्यूड से एटलीस्ट व्हाइट हाउस और ट्रम्प 2.0 इस मीटिंग को देख रहा है। और जहां तक बात है टैरिफ की, ये सवाल भी पूछा गया, तो ये ऐसा कहा जा रहा है, कौन सी कोइंसिडेंस है कि 1:30 बजे आज ही प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने वाले हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि जब उन्हें प्रेस किया गया, जब से मैंने भी पूछा था, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, हम वी डोंट वांट टू जंप द गन, हम आगे नहीं बोलना चाहते कुछ भी, लेकिन आप देखेंगे कि भारत ने पॉजिटिव कदम उठाए हैं, और उससे ऑब्वियसली नेगोशिएशन में जो है, आज जो मीटिंग्स होगी और उससे पहले जो प्री नेगोशिएशन है, उसमें ये सारी बातें की गई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो ये मीटिंग है, ये एक टेम्पलेट सेट कर रही है आने वाले समय में किस तरह से भारत और यूएस के रिलेशन होंगे। और दूसरी बात, जो अप्रवासी जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे, देखिए, ट्रंप एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंपेन उन्होंने चलाई थी अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशन, और वो एक अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को एक मैसेज देना चाहते थे। इस तरह से उन्होंने बाकी लोगों को डिपोर्ट किया। आई थिंक उसी तरह से उन्होंने जो अवैध रूप से भारतीय थे उनको भी किया। तो आई डोंट थिंक कि उस टाइम, और आप ये भी देखिए कितनी जल्दी किया उन्होंने, आने के तुरंत बाद किया। तो मुझे लगता है कि उस समय इवैल्यूएशन नहीं हुआ होगा काफी चीजों का, कि कौन सा देश है, किसके लोग हैं, जो टेम्पलेट बना हुआ है, जो चीजें लिखी गई है बाय लॉ, वो उन्होंने एग्जीक्यूट की, और वही हमें देखने को मिला। लेकिन क्योंकि भारत इतना क्लोज एलाय है अमेरिका का, मुझे लगता है बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी हमारे पास उनसे बात करने की। और जैसा कि अभी कहा कि हो सकता है हम एक कोई और एग्रीमेंट ले ले कि जितने भी कुछ 18,000 लोगों का, और जहां पर खासकर ऐसा हो कि दोनों नेता अपने देश के लिए सर्वश्रेष्ठ, अपने देशवासियों के लिए सबसे बेहतर जो है वो डील जाहिर है एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के साथ करना चाहेंगे।